बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 4 टीमें सामने आ चुकी हैं और पहला सेमीफाइनल जो है वो 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलवी टीम ने जिस अंदाज से इस वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी का आगाज़ किया, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न करे, लेकिन उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का कि जिसने जो मैच था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में, वहाँ पाकिस्तान ने उसे मौका फराहम किया और ऑस्ट्रेलवी टीम जो थी उसके बाद से उसने जो टेक ऑफ किया तो वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुँच गई। उसका मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की टीम चोकस के नाम से मशहूर है। आज तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप नहीं जीता, ना ही वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है साउथ अफ्रीका, लेकिन सेमीफाइनल में अलबत्ता उसने ज़रूर क्वालिफाई किया है। अब देखते हैं कि, और ख़ास तौर पर 1999 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था जिसमें साउथ अफ्रीका का मुकाबला जो था ऑस्ट्रेलिया से था, जहां हर्शल गिब्स से कैच ड्रॉप हुआ और स्टीव वॉ ने कहा कि यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फाइनल में लॉर्ड्स में शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मरतबा मुसलसल वर्ल्ड कप जीत चुकी है। पहले तो उसने 1987 में जो पहला वर्ल्ड कप जीता जिसमें ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1999 का वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीता 2003 का वर्ल्ड कप। 1999 का इंग्लैंड, 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो खेला गया साउथ अफ्रीका में। 2007 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में खेला गया वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन 2015 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुश्तरका तौर पर मुनक्किद हुआ था वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में कामयाब हुई। तो अब देखते हैं कि पैट कमिंस और उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ईडन गार्डन्स कोलकाता में 16 नवंबर को खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? कौन आपको ज्यादा जो है वो फेवरेट नजर आता है? अगर आपसे पूछूं, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन किया है क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की रिसर्जेंस देखें इस वर्ल्ड कप में, देखिए 2 मैच इन्होंने आते ही हारे और उसके बाद बाकी सारे मैचेस जीते हैं ये, और इनका जो वो जो कॉम्बिनेशन है और जो विनिंग फॉर्मूला है वो काम करता चला आ रहा है। और जो खास बात है ऑस्ट्रेलिया की वो ये है कि कोई ना कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर स्पेशली बैटिंग में ये उससे इम्पैक्ट क्रिएट करते आ रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते आ रहे हैं। और बॉलिंग में ज़ाम्पा हैज बीन आउटस्टैंडिंग। देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं कि जब ये फॉर्म में आते हैं तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। पहले 2 मैचेस में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आहिस्ता 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 इन्होंने पीक किया। 6 मैचेस जीते। और दूसरा आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था 75 में, जो ये वर्ल्ड कप का फाइनल हारे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसके बाद जब ये फाइनल में आए ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं। अगर इनको पकड़ना है तो आप सेमीफाइनल में पकड़ते हैं, इनको अगर वहां से निकल फाइनल में, क्योंकि इनको फाइनल खेलने का आइडिया बहुत है, इनको गुर है। सो अब उधर आप फाइनल की लिस्ट देखें ना कि इन्होंने इंग्लैंड में 75 में इंग्लैंड को हराया, फिर 87 में ये पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल खेले और वो जीत गए, और फाइनल फिर इन्होंने इंग्लैंड को हराया। फिर अगर आप देखें 96 के वर्ल्ड कप में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में हराया, और 99 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को जो फेमस एक गेंद पर 22 रन चाहिए थे वो हराया। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को, 2007 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया सेमीफाइनल में, 2015 इंडिया, 2019 इंग्लैंड, और फिर 2023 वर्सेस साउथ अफ्रीका अब ये होने जा रहा है। सिर्फ 92 में ये सेमीफाइनल्स में नहीं आए,
2019 के वर्ल्ड कप के ये फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आया था। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को सेमीफाइनल में आया, सेमीफाइनल की बात करें, सेमीफाइनल में ये हार गया था, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ 92 में सेमीफाइनल में नहीं आया, बाकी तो ये सेमीफाइनल में आते जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। एग्जैक्टली, सो ये इनको एक्सपीरियंस है, वेयर साउथ अफ्रीका जो है उनको चोकस कहा जाता है, बिल्कुल। सो वो ये टैग जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त उनकी फॉर्म भी भरपूर लगी हुई है, उनकी भी टीम बहुत ज्यादा तगड़ी है, और अगर कंडीशंस थोड़ी सी उनको फेवर करती हैं तो दे आर अ डेंजरस टीम। समी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 2 मैच हारा और उसके बाद ऑन अ ट्रॉट 7 मैच जीती ऑस्ट्रेलियावी टीम, और जो ग्लेन मैक्सवेल ने इनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कप हिस्ट्री जो खेली, जो अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया जो था उसने फिर अगला मैच भी बआसानी जीत लिया जो पुणे में हुआ उनका। तो आप कैसे देखते हैं, एक टीम जो इब्तिदाई 2 मैचेस हारी, उसके बरक्स पाकिस्तान ने इब्तिदाई 2 मैच जीता और फिर पाकिस्तान डाउन हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो था 2 मैच जीतने के बाद उसने, अगर आप चार्ट पे नजर डालें तो उसने फिर टेक ऑफ किया, 7 मैचेस जीते बाकी। जी हाँ, अगर देखें स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप देखें, वो 2 मैच हारे तो उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि टीम उनकी सेटल नहीं है। इंडिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। जी हाँ, 2 बड़ी टीमों से ये हारे, फिर इनको ऐसा लग रहा था कि टीम थोड़ी सेटल नहीं है। वो चीज़ जो हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में फ्लेयर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन अचानक फिर उन्होंने टर्न अराउंड किया, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की, और आप देखें रिजल्ट उसके बाद से आप इनकी टीम का देखें, ये बहुत बड़ी डेंजरस टीम है। मैं आपसे पहले कह रहा था कि इन लोगों को कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप खेलने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी, और देखें हर साल ये सेमीफाइनल में आता है वर्ल्ड कप में, तो ये कि बड़ी डेंजरस टीम, और ये टीम वही जीती है जो कि सही टाइम पे पीक करे, तो मेरे ख्याल में इसलिए थोड़ा सा एज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी मैच जो था वो 5 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता, वो बड़ा टफ मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया से। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता 33 रन से। तो बात जगह पर ऐसा हुआ कि रन्स को डिफेंड करने में ऑस्ट्रेलियाई टीम को थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आई है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है। जी हाँ, बिल्कुल देखें टीम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जैल हुई कहीं ना कहीं क्लोज गेम है, और जितने क्लोज गेम होते हैं थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो फिर इनकी टीम ने रिस्पॉन्ड देना शुरू किया। और अगर यही देखें, अब इंडिया को देखें या इवन साउथ अफ्रीका को देखें, इतने ज़्यादा क्लोज मैच नहीं हुए, या वो जीते हैं आराम से या हारे हैं आराम से, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि फंस के मैच नहीं हुआ, ताकि आपको थोड़ा प्रेशराइज पोजीशन से निकले और वो अपनी चीज़ें को सोचें। 7 में से जो 3 मैच ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए जीता और बाकी 4 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीता। आप क्या समझते हैं, ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच पर अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया सपोज जीता है, हमने पिच तो अभी नहीं देखी, लेकिन अगर जीता है तो आप प्रीफर किस चीज को करेंगे? बड़े मैच में रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड डेफिनेटली प्रेशर लेके आते हैं, और स्पेशली जब आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो वो चेजिंग में इतना अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वो अगर उनके खिलाफ बड़ा टोटल लग गया तो वो हो सकता है बिल्कुल ही फ्लैटन हो जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप रीसर्जेंस की बात करते हैं, ये श्रीलंका वाला जो मैच था, जाम्पा इन बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैटिंग में इनके मिच मार्श ने दे लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने टीम का जो है वो एकदम से मोराल जो है अपलिफ्ट किया, टीम को इन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेल के जो है वो उठाया, और वहां से इनका जो है वो विनिंग स्ट्रीक जो है स्टार्ट हुई है। और उसके बाद आप देखें बॉलिंग में कंसिस्टेंटली जाम्पा करते रहे, लेकिन बैटिंग में कभी वार्नर रन्स कर रहे हैं, कभी कोई रन्स करके दे रहा है। लास्ट जो अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, मैक्सवेल ने इनिंग्स खेल दिया और नहीं ओडीआई क्रिकेट खेल दी। सो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में फर्क है, मैच विनर्स बहुत ज्यादा है। मैक्सवेल की बैटिंग को देखते हुए आप समझते हैं साउथ अफ्रीका ने कोई प्लान बनाएगा कि मैक्सवेल को आउट करके वापस भेजा जाए? वरना मैक्सवेल ऐसा डेंजरस प्लेयर है कि अगर खड़ा हो गया तो काम कर देखिए, वो डेंजरस प्लेयर तो है, लेकिन बात सिंपल सी है कि ऊपर भी काफी प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में आ गए। डेविड वार्नर, उन्होंने 200 किए, उसके बाद देखें स्टीव स्मिथ, पहले इन्होंने मिच मार्श ओपन करवाई, उन्होंने आके एग्रेसिव खेलना शुरू किया, प्रेशर जो है वो रिलीज किया वार्नर पे, वार्नर को टाइम दिया कि वो एडजस्ट करे। उसके बाद ट्रेविस हेड से कराई इन्होंने ओपन, मिडिल ऑर्डर में उनको थोड़ा सा झोल नजर आ रहा था, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में इसको कर दिया। और कल मैच में इन्होंने 2 दिन पहले जो मैच हुआ है उसमें 177 जो किए इन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेटों से 300 से ज्यादा का टारगेट अचीव किया। टीम तो इनकी अब फॉर्म में आ चुकी है, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट फील भी कर रहे होंगे कि यस, हम ये वर्ल्ड कप जो है लेके जा सकते हैं। कोलकाता की पिच पर ईडन गार्डन्स की एडम जम्पा का क्या रोल होगा? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ स्पिनर्स ने अच्छी कारकर्दगी पेश की है, चाहे वो भारत के रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो इंग्लैंड के आदिल रशीद हो, मोइन अली हो। वहाँ आप समझते हैं कि जम्पा विल बी द बिग डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स?
जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह की विकेट है वो स्पिनर को तो थोड़ा सा हेल्प करती है, अगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग करे तो ज़रूर हेल्प करती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जैम्पा का किरदार बहुत ज़्यादा है इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो जब भी आ रहे हैं, अब पहले 2 मैच के बाद देखें छोटे स्पेल कर रहे हैं और विकेट लेने आ रहे हैं। कप्तान भी उनको ऐसी जगह ला रहा है जहाँ बैट्समैन के खिलाफ आप विकेट लेने का सोच रहे हैं, और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखें 2 ही स्पिनर हैं, मैक्सवेल और ये जैम्पा, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमिर गुगली भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं जंपा, अगर आप इनकी बॉलिंग को देखें कि किस तरीके से फ्लाइट भी दे रहे हैं, ये बड़ा मतलब वेरिएशन है इनकी। पहले 2 मैचेस जब ये खेले तो ये बड़े ढीले बॉल कर रहे थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज की, राइट पेस के साथ बॉल करने शुरू किए। और आप देखिए इनके ज्यादातर गेंद जो है वो लो ट्रैजेक्टरी, और उसमें ये ढीला गेंद एक आधा ओवर में करते हैं, लेग स्पिन भी ढीला करते हैं, और गूगली भी जो है वो ट्राई करते हैं। और ये जो ट्रैजेक्टरी है, जब ये फ्लिपर करते हैं, जो स्ट्रेट वन करते हैं, वो पता नहीं लगता। वो वहां पे जो है बैट्समैन जो है कंफ्यूज हो रहा है और ये विकेट लिए चले आ रहे हैं। सो इन्होंने विद इन 2 गेम्स अपने आप को एडजस्ट किया और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद देखें कंसिस्टेंटली, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाहिद स्पिनर हैं इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने ना सिर्फ विकेट ली, रन्स नहीं दिए, इकोनॉमी रेट भी बड़ा रन्स नहीं दे रहे। बिल्कुल। और ये बता रहा है कि कितने कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे हैं। समी, जंपा के अलावा और कौन सा बॉलर आपको ऐसा लगता है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साउथ अफ्रीकन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते? देखें, मिचेल स्टार्क इनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर कप्तान कमिंस हैं, फिर जॉर्ज हजलवुड हैं, ये तीनों खेलते आ रहे हैं रेगुलरली। और देखें इस वर्ल्ड कप में एक सच कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं की, लेकिन ये कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसें की हैं। जब भी इनकी टीम सेमीफाइनल में, तो अब भी ये एज ए यूनिट अगर ये बॉलिंग अच्छी करते हैं तो साउथ अफ्रीकन की जिस तरह की बैटिंग है, अगर डैमेज कंट्रोल करते हैं ऊपर से और थोड़ी विकेटें ले लेते हैं तो ज़रूर इनका चांस है। फिर जंपा जिस फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं विकेट अगर लेते हैं तो इनके लिए गेम ओपन है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरे लिए जाम्पा तो हैं। कैलकाटा की अगर आप कंडीशंस की बात करें, मैक्सवेल की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो तेज ऑफ स्पिन करते हैं लोअर ट्रैजेक्टरी में, और वहां पे जहां पे गेंद थोड़ा सा फंस रहा हो, जो वो राउंड द विकेट आके गेंद बाहर निकालते हैं, और वहां से अगर वो टर्न करते हैं, जिस लाइन पे करते हैं जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अगर टर्न होना शुरू हो गया तो वो बहुत ज्यादा की रोल प्ले करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का, उनका जायज़ा ले रहे हैं, उनकी कारकर्दगी का। साउथ अफ्रीकन टीम की भी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ईडन गार्डन्स कैलकाटा में खेला जाएगा। अब इसका नया नाम कोलकाता है। हम ब्रेक पर जाने से कबल ऑस्ट्रेलवी टीम के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मिचेल मार्श जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इनके वालिद उस टीम के मेंबर थे जिसने 87 का वर्ल्ड कप जीता था, इंग्लैंड को फाइनल में हराया था, और यहीं ईडन गार्डन्स कोलकाता में हराया था। जेफ मार्श जो इनके वालिद थे, इनके एक और भाई भी खेले क्रिकेट, लेकिन मिचेल मार्श जो है वो ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। देखिए ये दोनों भाई बड़े स्लो स्टार्टर्स थे, शॉन मार्श भी और मिच मार्श भी, और वो यही ऑस्ट्रेलिया में समझा जाता था कि बिकॉज ऑफ फादर उनके फादर चीफ सेलेक्टर भी रहे। नहीं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी इन ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, जेफ मार्श की। लेकिन तो बैटिंग देखें आमिर, क्या बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि कैसे डेवलप हुए। अब यही मिच मार्श टेस्ट मैच भी इनके लिए खेला हुआ है, वनडे भी खेला है, T20 के वर्ल्ड कप में इसने 100 किया, मेरा ख्याल है अच्छी बैटिंग की इसने, अच्छी बैटिंग, मैन ऑफ द मैच हुए थे वर्ल्ड कप फाइनल में। सो ये 2021 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इधर यूएई में। सो ये डेवलप हुए हैं। ये आते ही इन्होंने कोई इम्प्रेस नहीं किया, स्लोली ग्रेजुअली ये इतने अशोर्ड क्रिकेटर बन गए। आप देखें कैसे स्ट्रोक खेलते हैं, जबरदस्त, और डोमिनेट करते हैं। और ये नहीं कि आड़े तिरछे शॉट जो आप कहते हैं आड़े तिरछे, वो नहीं मारते, बड़े कैलकुलेट प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मारते हैं। और उसकी वजह से आप देखें इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं, और प्लस ये बॉल भी कर लेते हैं, बॉल विकेट भी हासिल कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। समी, मिचेल मार्श की मौजूदगी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये बीच में वर्ल्ड कप के अपनी फैमिली मसरूफियात की वजह से, रीजंस की वजह से चले गए थे, फिर वापस आए
अगर हमारे यहाँ कोई प्लेयर चला जाए और आए तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है कि हटा दिया, निकाल दिया गया। ये गए, वापस आए और फिर बांग्लादेश के खिलाफ 100 कर दिया इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने 2 मैच के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था, इंटेंट शो की थी, इन्होंने शुरू की थी। देखें उस वक्त डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं लग रहे थे और इस तरह थोड़ा सा कॉशियस खेल लेते, लेकिन इन्होंने आगे जब बॉलर पे अटैक किया है तो उसके बाद से भी डेविड वार्नर पे से भी प्रेशर हटा। तो मेरे ख्याल में बड़ा की इनका रोल है। जिस तरह से आपको पता है कि ओपनर नहीं है, फिर मेकशिफ्ट ओपनर बने और मिडल ऑर्डर में आप खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके इंटेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। और अब लास्ट मैच में इन्होंने जो 170 किया है तो भरपूर फॉर्म में है और डेंजरस है साउथ अफ्रीका के लिए। देखें, अगर इसको हम देखें ऑस्ट्रेलिया, वार्नर अभी भी टॉप पर है, हालांकि शुरू में कितने इसने स्ट्रगल किए 2 मैचेस में, 499। फिर मिचेल मार्श नंबर 2 है 426, मिचेल मार्श का एक मैच कम है। फिर उसके बाद आ जाए मैक्सवेल, एक ही इनिंग्स उसको कहां से कहां ले गई है, 397। और मार्नोस लाबुशेन थोड़े से बुझे हुए हैं, स्टीव स्मिथ बुझे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इन्हीं 5 के गिर्द रिवॉल्व करती है और ट्रेविस हेड को भी आप काउंट करेंगे इसमें। देखें इसमें जो इस सारे ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सब प्लेयरों ने हाफ सेंचुरियाँ भी की हैं। टॉप बैट्समैन जो हैं वार्नर, इनके 100 भी हैं, 2 ने 2-2 सेंचुरीज की हुई हैं। 8 इनकी 50s है yes, और 7 सेंचुरीज है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए बड़े मैच के लिए, जो पिछले मैच में स्मिथ का 63 करना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स, बांग्लादेश के स्पिनर्स, इनका जो रोल होगा वहां पे, जो अगर 2 स्पिनर्स खिलाते हैं साउथ अफ्रीका वाले, तो इनका रोल होगा कि इन्होंने मिडल ऑफ द इनिंग्स में इनिंग्स को ड्राइव करना है। सो ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज आ गई। लाबुशेन भी जो है वो स्कोर कर रहे हैं, आराम से फ्री फ्लोइंग नहीं खेल रहे, लेकिन स्मिथ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ही इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। सो ये 2 प्लेयर्स का भी फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और आई थिंक अब इनकी साइड जो है ये किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। समी, आप देखें स्टीव स्मिथ की बैटिंग के कदमों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने और ड्राइव भी, बॉल को उसकी मेरिट पर खेले। आमिर जिस तरह से कहते हैं कि आड़े तिरछे शॉट नहीं खेले, उन्होंने मेरिट पे खेला। क्या खूबसूरत कवर ड्राइव। आप कैसे देखते हैं स्टीव स्मिथ विल बी द वाइटल प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप? जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से इनका बैटिंग स्टाइल है, मिडिल ऑफ द इनिंग बहुत अच्छा नश करते हैं, गैस में खेलते हैं, तो इनिंग को जोड़ के रखते हैं। और यही आप देखें कि अगर ये पूरी वर्ल्ड कप में पहले फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस इनिंग से उनको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। फिर आप देखें कि मोस्टली कोशिश कर रहे थे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलें, लेकिन लास्ट इनिंग से लगा है कि थोड़ा सा स्ट्रेट विकेट के खेलना शुरू किया है, तो थोड़ा समझ आया है। उसमें एलबीडब्ल्यू भी हो रहे थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट में बोल्ड भी हो रहे थे, बिल्कुल पैर नहीं चल रहे थे। लेकिन आमिर, अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें, इनिंग्स के आगाज में ये थोड़े से सबड्यूड होते, सिंगल डबल्स पे कंसंट्रेट करते, अपनी इनिंग्स को ये ग्राफ्ट करते। लेकिन पिछले मैच में जो चीज आप नोट करें कि ये बहुत बुझे थे जी, और बड़े फंसे थे, ये बैटिंग कर रहे थे। लास्ट मैच में इनको कहीं ना कहीं कहा गया है कि जाके खुल के खेलो भाई। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया था इनको, ठीक है। हाँ। आप देखें आए हैं सिर्फ उनकी पिछले मैचेस में और इस मैच में जो उनकी बैकलिफ्ट है, जो बैकलिफ्ट है वो उसको आप चेक कर लें, तो ये पर्पसफुल था। ये बल्ला उठा रहे थे कि मैंने मारने है स्ट्रोक, पहले फंसे हुए थे, बिल्कुल बैकलिफ्ट रुकी हुई थी, ये गेंद को सर्च कर रहे थे। इस मैच में इनको कहा गया भाई आप जाओ और जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलो ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। सही। और इस मैच में आप डेफिनेटली देखें कि उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैटिंग की और जबरदस्त खेले, और ये बड़ी अच्छी चीज है। कौन सा बॉलर इनको साउथ अफ्रीकन चैलेंज करेगा, महाराज या फिर कोइटजी, या आप किसको समझते हैं? जो देखिए चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इनके लिए, देखिए जेंसन है, हाँ, कमाल नया बॉल कर रहे हैं। उसके बाद आई थिंक इनको जो है रबाडा के साथ कराना चाहिए, और अगर 2 स्पिनर को खिलाते हैं, इनको जो प्रेफर करना चाहिए वो कुछ को करना चाहिए। आई थिंक एनगीडी के बारे में इनको सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वहां पर वो कोटा है ना कि 4 प्लेयर्स खिलाते हैं। को अगर डालते हैं तो मेरा ख्याल है कोटा पूरा हो जाता है। महाराज, उसके बाद रबाडा, जेंसन और शम्सी पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस अगर स्टैट्स को देखें समी, कोइटजी, इसको कहीं पहले नाम नहीं आ रहा था कोइटजी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 18 विकेटें, और जो स्ट्रांगली बिल्ट है, जिस तरह से बॉलिंग इसने की है। उसके बाद मार्को यानसन, जिनको रेस्ट कराया था आखिरी मैच में, उनकी 17 विकेटें, और महाराज जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका इकोनॉमी रेट देखें 4.37 का,
विकेटें उनकी 14 है, लेकिन ये बांध देते हैं बैट्समैन को। तो ये बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करने की तो कैपेबिलिटी रखती है। रबादा हुए, महाराज हुए और फिर उसके अलावा कोइट्जी और जेनसन। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जेनसन नए बॉल से थ्रेट है, जिस तरह की उनकी हाइट है, फिर दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं, तो शुरू में नया बॉल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छी जगह पे करते हैं तो चांसेस हैं विकेटें लें। उसके अलावा अगर आप देखें रबादा और आपने बात की महाराज की, दोनों का इकॉनमी रेट इतना अच्छा है, फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग करने आते हैं तो रन बिल्कुल नहीं देते। देखें, जो थोड़ा बहुत शुरू में अगर बैट्समैन स्टार्ट भी ले लेता है तो उसको रोक के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी में विकेटें भी लें। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त इनका बॉलिंग यूनिट अभी तक काम कर रहा है। लेकिन जेनसन के ऊपर अटैक किया इंडिया ने आते ही, आपको याद है कोलकाता के मैच में, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए और पिटाई हुई। इकबाल भाई उस मैच में टोटली ऑफ था जेनसन, बिल्कुल। और देखिए पहले ओवर से वो लग रहा था कि इज गोइंग थ्रू द मोशंस। पहला बॉल किया, कोई पर्पस नहीं था, वाइड बॉल किया, फिर एक और वाइड बॉल किया, जिसकी वजह से प्रेशर आ गया। अदरवाइज जब ये पूरा कमिट होके बॉल करते हैं, ना सिर्फ ये गेंद, पाकिस्तान के खिलाफ देखें इन्होंने कैसी बॉलिंग की, अंदर बड़ा अच्छा गेंद लेके आते हैं। और वो जो अंदर आता है इनका गेंद, वो राइट हैंडर के लिए भी मुश्किल है और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए भी मुश्किल है। सो देखिए, बॉलिंग यूनिट तो इनका भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। अगर दोनों टीमों को आप कंपैरिजन करें तो आप साउथ अफ्रीका को एज देंगे कि इनका बॉलिंग अटैक ज्यादा अच्छा है। लेकिन वहां पर भी तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है ना, एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अगर आप बात करते हैं हेजलवुड की या उनके कप्तान कमिंस की, आप जिस तरह की बॉलिंग उनकी देख रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रन थ्रू कर देंगे टॉप ऑर्डर को। वेयर एज जेनसन ने काफी दफा प्रूव किया है कि जब ये नया बॉल करते हैं तो ये ऊपर से 3-4 अगर आउट करते हैं, इनके साथ वो बॉल करते हैं रबाडा, तो इनका चांस है कि ये मेस्मराइज कर सकते हैं, ट्रांस कर सकते हैं इस पर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सेमीफाइनल के हवाले से साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस पर बात करेंगे। आमिर सोहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मवाजना कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का कि कौन सी टीम इनमें इतनी केपेबल है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करे, जो 19 नवंबर को खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगर हम बात कर रहे थे आमिर, अगर बॉलर्स की ऑस्ट्रेलिया के, जंपा तो 22 विकेटें, लेकिन फिर उसके बाद 10-10 विकेटें हैं। अगर आप देखें कमिंस और स्टार्क की, और हेजलवुड एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी के 12 विकेटें। लेकिन इकोनॉमी रेट अगर आप देखें, हेजलवुड का इन तीनों में सबसे बेहतर है। जो आप कह रहे थे कि रन थ्रू नहीं कर सकते, जैसे पैट कमिंस या फिर दूसरे, देखिए ये जो स्टार्ट है उसी चीज को इट्स इंडिकेटिव के जो हम बात कर रहे थे, इनका जो बॉलिंग अटैक है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा आपको नजर आता है कि पेनिट्रेटिव नहीं है। वेयर एज उनके पास जो हैं बॉलर्स, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने आउट किया। ठीक है, अगर आप कोई जी की बात करें 18 विकेटें हैं, जेनसन की 17 विकेट्स हैं, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी है। ये रिलाई कर रहे हैं टोटल लाइन और लेंथ के ऊपर, ये रिलाई कर रहे हैं कि बैट्समैन गलती करेगा तो आउट होगा। इनका आप देखें, इनका सीम एंड स्विंग भी इतना ज्यादा नहीं। हाँ, इनका जो डेंजरस बॉलर हो सकता है वो है स्टार्क। अगर उसका गेंद स्विंग होना शुरू हो गया तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अदरवाइज ये रिलाई कर रहे हैं जंपा, मैक्सवेल। आप देखें, मैक्सवेल को मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, विकेट ज्यादा नहीं ली, 5 विकेट, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। मिडल ऑफ द इनिंग्स जब आके ये बैट्समैन को फंसाते हैं, दूसरी तरफ वाला बॉलर जो है वो गेन करना शुरू कर देता है सभी। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग में देखें, क्विंटन डिकॉक 4 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं और मेन बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के। उनकी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचवाने में मेजर रोल प्ले किया है क्विंटन डिकॉक ने। क्विंटन डिकॉक वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि अब डिकॉक वो वाले डिकॉक नहीं कि जो जाते ही मारना शुरू करते हैं। बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फॉर्म में। अगर आप देखें 400 किए हैं पूरे वर्ल्ड कप में और अभी तक बैटिंग लेके चले हैं,
इनकी, और इनकी बाकी बैट्समैन ने भी रन किए, लेकिन जब ये रन करते हैं तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाती है, बाकी टीम को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो इनकी विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने अगर इनकी विकेट जल्दी ली तो कहीं ना कहीं समहाउ इनको लगेगा कि हमें एज हासिल है। मोरली अगर इनको जल्दी गिरा दिया तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा चांस ही जाएगा कि जल्दी आए और एक्सपोज हो इनकी बॉलिंग के खिलाफ। और आमिर बॉल को उसके मेरिट पर खेल रहे हैं, ये आप नोट करें हैं, लेट खेल रहे हैं। और जिस तरह की बैटिंग, जहां इनको जरा सी शॉर्ट गेम मिलती है बैकफुट पर आके मारते हैं, कवर ड्राइव, हर तरह का स्ट्रोक इन्होंने खेला है। दो चीजें डेवलप की है ना, अगर रिलायबल वो बने हैं, जब वो क्रिकेटिंग स्ट्रोक मार रहे हैं तो गेंद को लेट खेल रहे हैं, जब उन्होंने एग्रेसिव शॉट खेलना है, ऊंचा जा रही गेंद नहीं, अर्ली पिक कर रहे हैं ना, अर्ली गेंद को मीट कर रहे हैं, और उसमें जो चीज रिक्वायर होती है गेंद की लेंथ को और लाइन को अर्ली पिक करना, और वो बहुत आसानी से कर रहे हैं। 591 रन हैं क्विंटन डिकॉक के इस वर्ल्ड कप में, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग का तमाम तर बोझ अपने कांधों पर उठाया। हालांकि उनके साथ वेंडूसन ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। बबूमा कप्तान उनका वो बीच बीच में है। देखिए, जो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, सेमीफाइनल में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आराम से देखिए, अगर ये दोनों 50-60 रन का स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है, तो बाकी बैट्समैनों के ऊपर जो नर्व्स है ना, जो बड़े मैच के जो प्रेशर और नर्व्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ईज हो जाते हैं। सो ये जो जिस तरह खेल रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये इसी तरह आके खेलें और जो है अच्छा स्टार्ट दें, क्योंकि अगर दोनों टीमों की बैटिंग को कंपेयर करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो मिडिल में आराम से खेल सकते हैं, जहां पे गेंद टर्न होगा, जहां पे गेंद फंसेगा, वो इनिंग्स को आगे लेके जा सकते हैं। बाबूमा में कैपेबिलिटी है बहुत जबरदस्त। देखिए स्ट्रोक्स वो खेले जिस तरह, हालांकि उन्होंने कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन उन्होंने अपने पोटेंशियल को दिखाया है कि नहीं, देखिए वो अपने लिमिट में रह के खेल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनके एज ए कैप्टन दिमाग में यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से हर मैच में एक फाउंडेशन ले करें, और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। सो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैं पहले बात करना चाह रहा था, अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया, ये जो साउथ अफ्रीकन टीम है, ये मारने वाले सारे प्लेयर हैं, जहां पे थोड़ा सा चैलेंज होते हैं एकदम से फंसते हैं। 83 ऑल आउट प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर है जो आराम से खेल के एक डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। सो बैटिंग में साउथ अफ्रीका को एज है, ऑस्ट्रेलिया को, और बॉलिंग में साउथ अफ्रीका को। लेकिन समी वेंडूसन देखे ना, कितने 9 मैचेस में 442 रन, 2 सेंचुरियां, 2 निस सेंचुरियां जो उसने बैटिंग की है, और आखिरी मैच में भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की वेंडूसन ने। उसके अलावा मार्करम, क्लासन, मिलर, इनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की। अगर जी हाँ बिल्कुल, और सारे ऐसा लग रहे हैं कि फॉर्म में देखें, सिर्फ एक डेविड मिलर थे जिनकी बारी इतनी नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने भी जो बारी आई तो 1-2 इनिंग खेली और ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो पूरी टीम इनकी ऐसा लग रहा है बैटिंग में वो एक्सपेक्टर है। और ऑस्ट्रेलिया का भी यही अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बैटिंग पे रियलाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों का बहुत ज़बरदस्त मैच आपका है। अब गिवन डे पे देखना होगा कि किस तरह का विकेट है, अगर विकेट थोड़ा सा फ्लैट हुआ तो मेरे ख्याल में फिर साउथ अफ्रीका को एज हासिल होगा बैटिंग। लेकिन आमिर रिजा हेंड्रिक्स इतने अनलकी है, 2 मैचेस खेले, 97 रन, एवरेज उनका 48 का, स्ट्राइक रेट भी 103 का, लेकिन अनलकी है कि वो 11 मेंबर्स स्क्वाड में जगह नहीं बना पा रहे। बबूमा बेसिकली तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन ओपन कर रहे हैं क्योंकि उनके जगह पास नहीं और बन बहुत रही, प्लेयर ऑप्शन बहुत है। सो देखें, कुर्बानी का बकरा तो रिजा हेंड्रिक्स को बनना पड़ा ना, सो आपको बाहर बैठना, लेकिन इनकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। देखते हैं कि अब इस टीम का कॉम्बिनेशन कितना अपनी टीम को पहली मर्तबा क्या वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचवा सकता है। नहीं, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है, उसके बाद जब वापस आएंगे मजीद थोड़ी सी बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद करते हैं। आमिर, अगर हम इस वर्ल्ड कप पर नज़र डालें, जो फास्ट बॉलर्स हैं 424 विकेटें उन्होंने ली हैं। हालांकि लोग कह रहे थे कि भारत की पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, और स्पिनर्स ने 225 विकेटें ली हैं, और उसके अलावा जो 36 हैं वो रन आउट हुए और 1 टाइम आउट हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि इन पिचेस पर जिस फास्ट बॉलर ने भी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, वेरिएशन के साथ बॉलिंग की, वो कामयाब साबित हुए। देखिए, जिन फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे नए बॉल के ऊपर गेंद को हिलाया है उनको विकेट्स मिले, सही, ठीक है। जो मिडिल पीरियड है उसमें फास्ट बॉलर्स को मुश्किल आई हैं, लेकिन चूंकि आप रेशो देखें ना,
किसी टीम के 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, किसी टीम में 3 खेल रहे हैं, 2 स्पिनर है या 1 स्पिनर है, अगर आप उसको सामने रखें तो यस विकेट्स थोड़े हैं लेकिन स्पिनर्स का इम्पैक्ट बहुत है। देखिए यूजुअली जब होता है बिल्कुल फ्लैट विकेट होना तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ओनली जो आपके रिस्ट स्पिनर हैं वो इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स देखें जिस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड कप पे बॉल किया है, रविंद्र जडेजा, इनक्रेडिबल, महाराज ये सबने कमाल बॉलिंग किया और इन कंडीशंस में, और जहां पे बाउंड्रीज भी छोटी हैं वहां पे जबरदस्त बॉलिंग की। समी कैसे देखते हैं स्पिनर और फास्ट बॉलर्स? आप तो इंडिया का टूर भी कर चुके, इंडियन पिचेस के बारे में कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स ने जिसने भी बॉलिंग की समझदारी के साथ वो कामयाब साबित हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, देखें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट विकेटें दिखी हैं वर्ल्ड कप में, कई जगह थोड़ा सा सीम अराउंड भी हुआ है, कई जगह थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी दिखा है। स्पिन विकेटें तो नहीं बनी ना वर्ल्ड कप। हाँ, अपार्ट फ्रॉम 1-2 विकेटों की जगह अगर आप देखें तो ज़्यादातर ऐसी विकेटें थी कि जहाँ पे बैटिंग के लिए साजगार थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि नया बॉल पे आप अगर स्विंग सीम करें और जैसी बात की हमने कि अच्छी लाइन तो लाइन से अगर आप एंगल इन करें या आउट करें और तो बहुत काफ़ी चांसेस है बैट्समैनों को यहाँ पे आउट करने के, क्योंकि बैट्समैन देखें यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है, अगर गुड लेंथ पे आप बॉल करें उस तरह बैट्समैन के बैकफुट पे आ नहीं रहा बॉल, तो थोड़ा सा यहाँ बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई, और जिन टीमों ने इसको एक्सप्लॉइट किया उन्होंने विकेटें भी ली हैं। अब लेकिन अगर उसके अदर साइड देखें तो और जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया उनको रन पड़े काफ़ी, और स्पिनर का रोल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्री साइज बहुत छोटा है, तो और जो भी स्पिनर देखें अगर अटैकिंग बॉलिंग नहीं कर रहा उसको रन पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वजह। सर अब आमिर अगर अब हम देखें कि साउथ अफ्रीका इस मरतबा आपको लगता है चोकर्स का टैग हटाने में कामयाब हो सकता है? चांसेस बहुत हैं, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त मैचअप है। जब आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो दोनों बड़ी प्राउड स्पोर्टिंग नेशंस हैं, वो स्पोर्ट्स को ना बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और दोनों प्राइड लेती हैं और दोनों की लगती भी बहुत ज़्यादा है। सो ये नई राइवलरी आ रही है, और देखें इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने आते ही जो है वो एक हवा क्रिएट किया, ऑस्ट्रेलिया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया। अब ये बहुत बड़ा मैचअप है। आई थिंक ये वाला जो मैचअप है वो बहुत ही तगड़ा मैचअप होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि पिच जो है इतने बड़े मैच के लिए ट्रू होनी चाहिए। इसमें वो जो कैलकाटा वाली पिच है वो जहां पे स्लो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी टीम को अननेसेसरी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपने बात की ना, दोनों में लगती बहुत है, राइवलरी है। हाँ जी। राइवलरी को अगर आप पीछे जाए माजी में तो उनके कैप्लर वेसल्स थे, ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की री एंट्री हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में 1991 में तो कैप्लर वेसल्स साउथ अफ्रीका से खेले, उनकी कप्तानी भी की, तो ऑस्ट्रेलिया जो थे वो बड़े नाराज थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब साउथ अफ्रीका के तरफ से कैप्लर वेसल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था तो बड़ी आवाज़ें कसते थे, तो इससे जाहिर होता है कि इनकी आपस की राइवलरी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए उस टाइम साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने बड़ा अच्छा फैसला किया था, क्योंकि ये नए नए इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे थे, कैप्लर वेसल क्रिकेट खेले हुए थे, बाकी मुल्कों के टूर किए हुए थे, उनका कोई कहीं ना कहीं जो रेपो था और उनका एक्सपीरियंस था, तो ये सारे नॉविस थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो जो उन्होंने फैसला किया, आप देखिए पहले ही टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने आके क्या इंपैक्ट क्रिएट किया। अनलकी थे कि नहीं जीत सके, ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल में उनका बड़ा फैसला था जो रिफ्लेक्ट भी हुआ। होता है इस तरह, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में इस तरह होता है। और दिलचस्प बात ये, कैप्लर वेसल्स बॉक्सर भी थे, वो क्रिकेटर के अलावा बॉक्सर भी थे, जैसे जॉन्टी रोड हॉकी खेलते थे वो बॉक्सर भी थे, लेकिन बड़े आराम से बाउंसर समी कैप्लर वेसल्स की आपने बैटिंग देखी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन? जी 92 वर्ल्ड कप में टीवी पे देखी, टीवी पे देखी, बहुत छोटे होंगे उस वक्त तो आप। 92 वर्ल्ड कप 31 साल हो गए। जी हाँ 31 साल हो गए, 12 साल का था उस वक्त। कितने से? 12 साल का। 12 साल के, तो 43 साल के हो गए टोटल। ये मैं हिसाब किताब मैं तो समझ रहा था ये उस वक्त को 2-3 साल का हो गया। 12 साल के बच्चे को अकल होती है ना, ये मुतासिर होंगे आप। 2 सर्टिफिकेट हैं इसके पास। अच्छा, एलन डोनाल्ड की बॉलिंग से मुतासिर होंगे, देखी थी आपने बॉलिंग? जी हाँ बिल्कुल, एलन डोनाल्ड की बॉलिंग। अब अगर हम इस पे देखें कि साउथ अफ्रीका की जो समरी है वर्ल्ड कप की, रोड टू सेमीफाइनल अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका जो है वो पहले 2 मैच जीता, फिर नेदरलैंड से हैरत अंगेज तौर पर साउथ अफ्रीका हार गया, जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था, और फिर उसके बाद जीतता भारत से हारा, वो भी ईडन गार्डन में यहीं पर,
और फिर आखिरी मैच अफगानिस्तान से जीता। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है आमिर, उसमें कंसिस्टेंसी तो नजर आई है। पहला मैच जो है ना साउथ अफ्रीका 2 मैच जीता, नेदरलैंड से हारा और इंडिया से हारा। तो आप देखेंगे इन्होंने 9 में से साउथ अफ्रीका ने कितने 4 5 7 मैच जीते। तो अब इनकी कंसिस्टेंसी तो थी। देखिए थंपिंग विक्ट्रीज थी इनकी, वो छोटी विक्ट्रीज नहीं थी। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जो मैच खेले आखिर तक फाइट किया। और देखें उनके टेल एंडर महाराज ने कितनी सेंसिबल बैटिंग की, फास्ट बॉलर को रोकते रहे। कैलकुलेशन थी ना कि फास्ट बॉलर की ओवर खत्म कर लो, इनको किसी ना किसी से ओवर कराना पड़ेगा। और वो उनकी कैलकुलेशन जो गेम अवेयरनेस थी, थिंकिंग अहेड ऑफ द ओपोनेंट, वो काम आई। सो परफॉर्मेंसेस इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है इंडिया के खिलाफ जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए, लेकिन आई थिंक इनकी इनमें इतनी सकत है कि ये वर्ल्ड कप उठा सकते हैं। न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया इन्होंने पुणे में 190 से। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे इसका मतलब है न्यूजीलैंड जो सेमीफाइनल में दूसरी भारत की अपोनेंट है उसके खिलाफ भी जीता है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, फिर ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने जो है वो हराया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी टीम फुल्ली गियर अप हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया आमिर 134 रन से। तो अब वही हाँ बड़े मार्जिन से। अब यहाँ सेमीफाइनल में भी दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। ऑस्ट्रेलियंस रिवेंज लेने की तो कोशिश करेंगे, ये उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा। 134 रन का जवाब तो देना है उन्हें हारने का। जी हाँ बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड होगा। और अगर आप देखें कि दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 मैच ऐसे खेले, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में 2 खेले जिसमें वो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की, और इन्होंने भी 2 ऐसे खेले। इनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होगी इस वक्त कि कहीं चेज ना करें। वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज इनको लग रहा है कि खेलते हुए थोड़ा पता लगे। ऑस्ट्रेलिया चेसिंग में अच्छा लगेगा आपको? मतलब हाँ अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की बात करें, थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेजिंग में इनको इशू आ रहे हैं। इनका जो खेलने का तरीका है, बैटिंग का तरीका है, वो एक ही तरह से है, मारते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि चेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम। आखिरी मैच में फंस रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें कि वैन डूसन ने रन्स कर दिए, वरना लग रहा था कि कहीं ये मुश्किल, वो फैलक को आया आ गए, उन्होंने रन्स कर दिए, वरना हमें सभी सही कह रहे हैं। जहां पे भी चेज किया ये फंसे। हाँ वेयर एज ऑस्ट्रेलिया ने रन्स ऑन द बोर्ड भी लगाए और फिर उन्होंने चेज भी अच्छा किया हुआ है। सो बैटिंग वाइज इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एज दे रहा हूं। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। और इस सेमीफाइनल पर सबकी नजरें, लोग कह रहे हैं कि इस मर्तबा साउथ अफ्रीका जो है वो चोकर्स का टैग हटा देगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 5 मर्तबा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मर्तबा भी वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, जिस तरह उन्होंने टेक ऑफ किया है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा 134 रन की जो उसे शिकस्त हुई थी लीग मैच में, उसका बदला ले। बड़ा ओकेजन है और नॉकआउट स्टेज है। नॉकआउट स्टेज में जो भी टीम अगर खराब खेली तो फिर उसे अपना सारा सामान बांधकर अपने वतन वापस लौटना होगा। देखते हैं कि इस सेमीफाइनल का क्या नतीजा बरामद होता है। इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक हम आपके साथ होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।